एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वह अपनी खेती से खुश नहीं था और अलग फसल लगाने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में ज़्यादा मुनाफा हो सके। रमेश ने कहीं पेपर में पढ़ा था कि चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसकी खेती करने से बहुत से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन रोपित करने के 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब रमेश को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि यही आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा अवसर है। उसने सोचा कि बांस की खेती करके वह अपने सपने पूरे कर सकता है और इसके लिए वह चाइनीज बम्बू ट्री का बीज ले आया और उसने अपने खेत में उसकी फसल बो दी। जब गांव के दूसरे लोगों को पता चला कि वह अपनी खेती में फसल परिवर्तन कर रहा है और अलग तरह की कोई फसल बो रहा है, तब गांव वालों ने उसका बहुत मजाक बनाया और सब ने कहा कि ऐसी फसल उग ही नहीं सकती। रमेश अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस का पेड़ उगाने के लिए उसने निश्चय कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसलों से ललहा रहे थे, लेकिन रमेश का खेत बंजर पड़ा था। 1 साल हो गए। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसल तक काट डाली, लेकिन रमेश का खेत अभी भी ज्यों का त्यों बंजर पड़ा था। अब उसके घर वाले भी उससे कहते फिरते कि उन्हें खेत में वही पुरानी फसलें बो देनी चाहिए, लेकिन रमेश सभी को धैर्य रखने और मेहनत करने की सलाह देता रहा। रमेश अपने गांव में निकलता तो सभी उसे बांस का पेड़ जा रहा है करके चिढ़ाया करते थे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। दूसरों की बातों को अनसुना करके रमेश अपने काम में ही लगा रहता। उसने कभी हार नहीं मानी और पूरे जोश के साथ अपने काम पर लगा रहा और देखते ही देखते 4 साल बीत गए। रमेश फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था, पर उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहे थे। सभी लोगों के ताने मजाक उड़ाने वाली बातों से वह अभी परेशान नहीं हुआ। लोग उससे कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपनी पागलपन छोड़ो, लेकिन रमेश अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। 5वां साल जब रमेश अपनी खेत पर गया, तब उसने देखा कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं थी, उसमें अंकुर फूट चुके थे। छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली हुई थी। यह देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था और देखते ही देखते 6 सप्ताह में बांस का वह पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। सारे लोग यह देखकर हैरान हो गए थे। रमेश की मेहनत रंग लाई। रमेश आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका जो भरोसा था, उसके अंदर जो धैर्य थी, उसका नतीजा ही आज उसे देखने को मिला। दोस्तों, इस कहानी की तरह हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करते रहना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आ जाए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।